डेकोरेटर्स आपने रिवाइज कर लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेकोरेटर्स की तरफ। कल को हमने डेकोरेटर्स का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किए थे। अगर डेकोरेटर्स समझ में आ गए और इनको अगर आपने यूज किया तो आपका कोडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो अदरवाइज डेकोरेटर्स के बिना कोड करोगे, उसमें सबसे बड़ा इशू बनेगा रीडेबिलिटी का। अगर सामने वाले ने डेकोरेटर यूज किए हुए तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए हमें डेकोरेटर समझने जरूरी है, हमें कोड की रीडेबिलिटी भी चाहिए। हमने कल को एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे हमने ये सीखा था कि कोई भी एक फंक्शन कॉल है, इसको हम किसी और नाम से भी यूज कर सकते हैं। ये रहा वो प्रोग्राम। विजिबल है स्क्रीन सबको? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमने स्क्वेयर नाम का एक फंक्शन है, उसको हमने कॉपी कर दिया एस से। जब एस नाम यूज करेंगे तो स्क्वेयर ही कॉल होगा। ये चीज चेक करने के लिए कि एस का असली नाम क्या है, हमने इसको प्रिंट कराया। ये प्रिंट कराने का तरीका है, उसका नाम स्क्वेयर है, उसका नाम एस का नाम भी स्क्वेयर है। अगर इसको हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग होगा कि हम इसको कॉल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इसको कॉल फॉर्मेट बना दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ये डिफरेंट चीज बन जाएगी। ठीक है। तो उसका नाम जब स्टोर करा रहे होगे तो थोड़ा ध्यान रखना कि जब नाम स्टोर कराना है तो विदाउट विदाउट ये राउंड ब्रैकेट्स के हमने स्टोर कराना है। पहले कनेक्ट हो जाने दो क्लैप को। कनेक्ट हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ऐसे एरर आएगा। फंक्शन कॉल के साथ हम इसको नहीं करवा सकते। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमने एक छोटी सी चीज और समझी थी कि अगर हम दो फंक्शन बनाते हैं, एक हम आउटर फंक्शन बनाते हैं, एक हम इंटरनल फंक्शन बनाते हैं। इनर फंक्शन, दो फंक्शन बना रहे हैं या फंक्शन इनसाइड फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर हमने इसको भी भूल जाओ। ठीक है, इस चीज को भी भूल जाओ। वो भी निकाल रहे हैं, इसको हम निकाल रहे हैं, इसको आपको बोल रहे हैं कि इसको भूल जाओ, ये दो चीजों को। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या चीज हो रही है। हमने क्या किया, हेलो, पढ़ लिया ना कोड को, समझ में आ रहा होगा कोड। मैंने कहा ये नाम का, इसको ऐसे एक मैसेज दे दिया। नहीं तो रहने दो, ये भी रहने दो। यहाँ से इसको भी रिमूव कर दो, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब देखो, अब अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो वो पहले वाला ही है एस की तरह, जो एस वाला था स्क्वेयर वाला।
तो समझने वाली बात क्या है कि ये एग्जीक्यूट हो गया। जब पहले तो उसको स्टोर करा लिया, इस पे तो कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा, कुछ नहीं दिखेगा हमें। जब हमने से हेलो लिखा, से हेलो क्या है, डेकोरेटर। ये वाला डेकोरेटर नाम का फंक्शन है, ये डेकोरेटर नहीं है, डेकोरेटर नाम का एक फंक्शन बनाया हमने। ठीक है, जो आगे जाके इसको हम डेकोरेटर में इसको चेंज करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इसको रन किया तो ये आउटर प्रिंट हो रहा है, देखो आउटर, आउटर, क्योंकि आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, आउटर फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर जब हम इसके अंदर इसको पहले की तरह करें, अब सारा प्रोग्राम पहले की तरह कर दूं। ठीक है, ये होगा पहले की तरह। अब इसको रन करके देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिखा था, से हेलो, फंक्शन कॉल रहेगी, इसको भी कॉल करना है यहाँ पे। ये देखो, जब हमने ये वाला फंक्शन है ना विद वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा लिया, तो आप आउटपुट क्या आई, आउटर के लिए आउटर आई थी। जब हमने इसको, इसके नाम को, से हेलो को नाम को यूज करके जब इसको कॉल की, तो क्या हुआ, तो इसके बीच वाली चीजें भी प्रिंट होनी स्टार्ट होगी। अब मैं इसके बीच में भी एक वेरिएबल रख रहा हूँ वी। ठीक है, इन आई एन, इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, आई एन। ठीक है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं एफ स्ट्रिंग। अब आप देखो, इसको रन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू पास करनी रहेगी, एरर आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया, यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया। 7 क्यों प्रिंट हुआ, हालांकि हमने जो आउटर फंक्शन को सेव किया था से हेलो के अंदर। ठीक है, से हेलो के अंदर हमने आउटर को फंक्शन को डाला था। और हमने जब यहाँ पर 7 लिखा, तो ये 7 फंक की जगह पे नहीं गया, ये जो फंक है ना इसकी जगह पे नहीं गया, ये कहाँ पे है, आई एन की जगह पे गया है। इसका रीजन क्या है आई एन की जगह पे जाने का, आई एन की जगह पे जाने का रीजन क्या है कि जब हमने इसको यहाँ पे इसको रन करवाया, यहाँ पर रन करवाया, तो इसने रिटर्न क्या किया, रैपर क्लास को, रैपर क्लास को देख लो ध्यान से, ये मिस हो जाएगा टॉपिक। इसको रिटर्न किया हमने रैपर को, रैपर क्लास ये है ना, रैपर फंक्शन, सॉरी, रैपर फंक्शन को रिटर्न करा दिया, तो रैपर फंक्शन का एड्रेस इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जब हमने वैल्यू पास की, तो इसने वैल्यू किसको दी, इसने रैपर फंक्शन को जाके वैल्यू दी, इसने फंक को वैल्यू नहीं दी। ठीक है, रैपर प्रिंट, रैपर जाके रन हो जाएगा, रैपर के अंदर जाकर ये हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन के अंदर क्या किया हुआ है हमने, हेलो फंक्शन पास किया हुआ है फंक के अंदर। अब फंक के अंदर जो पास किया हुआ है हमने, वो वाला फंक्शन वर्क कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन, हमने एक आउटर फंक्शन बनाया है, एक इनर फंक्शन बनाया है। इसको दिया हमने एक मैसेज, मैसेज पास किया इसको हमने यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इनर को पहले की तरह जैसे हमने यहाँ पे किया था। जब हमने इसको वेरिएबल वन, इसको ये रख दिया, वेर वन को रख के इसको प्रिंट कराने के लिए बोला, तो क्या आउटपुट आई थी इसकी, तो इसका फंक्शन का नाम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम चेंज करके देखते हैं, वी वार को हम प्रॉपर फंक्शन कॉल की तरह कन्वर्ट करते हैं, इसको मैसेज भी देते हैं।
ठीक है, अब देखना है इसके आउटपुट। यहाँ पे टाइप एरर आ रही है कुछ। अच्छा ठीक है, इनर फंक्शन के अंदर हमने कुछ पास ही नहीं करवाया, इसको पास भी तो करवाना पड़ेगा ना यहाँ पर। यहाँ पे पास करवा लो M1। ठीक है, अब समझो इसको बड़े ध्यान से, देख लो। यहाँ पे हमने आउटर फंक्शन को पास किया इन द इनर फंक्शन, कुछ भी लिख दिया हमने इन द फंक्शन, उसको सेव करा दिया VER1 में। VER1 के अंदर हमने कोई और आर्गुमेंट पास कराया, वो था हाई आई एम हेयर। ठीक है, इसको हमने यूज नहीं किया, इसको हमने इसके अंदर भेज दिया, पर आउटपुट में क्या आ रहा है, इन द इनर फंक्शन ये आ रहा है, ये अभी भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में क्या आ रहा है, बाद में प्रिंट हो रहा है नन। नन क्यों आ रहा है जी, ये नन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया। तो इस एरर को हम रिमूव करेंगे अब। ये याद रखना कि यहाँ पे नन आया था जब हम इसको इस तरह से वैल्यू देते हैं तो। ठीक है, इसको एक मिनट समझो, फिर मैं ये नीचे वाला भी समझाता हूँ आपको। अब इसको हमने, जो ये वाला था इसको हमने यूज किया है, इसकी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी थी इनर आउटर वाले। चलो, क्या दिखा था इसमें, हमने एक फंक्शन बनाया, जर्नल फंक्शन बनाया। हम चाहते हैं कि अलग अलग फंक्शन, जैसे हम बना रहे हैं क्यूब के लिए अलग, स्क्वायर के लिए अलग, सब चीज के लिए अलग, उसके लिए हम एक ही फंक्शन बना दें। जैसे हमने बना दिया टू पावर, टू पावर का हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कैलकुलेशन फंक्शन को रख दिया, जिसके अंदर हमने उसके पावर को रख के रिटर्न कर दिया। फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन को हमने यूज किया। यूज कैसे किया कि टू पावर को हमने स्टोर करा लिया वैल्यू रख के, देख लो, वैल्यू रख के हमने इसको स्टोर करा लिया क्यूब के अंदर। जब भी हम वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू किसके पास जाएगी, इंटरनल फंक्शन के पास। इंटरनल फंक्शन के पास वैल्यू जाएगी तो उसके हिसाब से हमें आउटपुट, हमें इसको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, यूजिंग क्लोजर क्लोजर फंक्शन या रिटर्निंग फंक्शन, रिटर्निंग फंक्शन। तो देख लो ना, फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, आउटर फंक्शन को हमने यहाँ पे सेव करवाया, इनर फंक्शन सेव हो गया। जब हमने कॉल करवाई तो इसको ये रिटर्न करके दिया। समझ लो इसको, 2 मिनट दिमाग में बिठाओ इसको सबको। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे थोड़ा सा अब और ज्यादा इनसाइड जा रहे हैं डेकोरेटर्स के। डेकोरेटर्स नहीं समझोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको समझोगे तो कोड की रीडेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और शॉर्ट कोड लिखने में आपको आसानी होगी। क्योंकि कल भी हमने बताया था कि जो डेकोरेटर्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जो है इसका फंक्शंस की एनहांस करता है ये फंक्शनैलिटी ऑफ अदर फंक्शंस विदाउट चेंजिंग द कोड ऑफ डिफाइंड फंक्शन।
अब देखो यहाँ पर जैसे हमने किया था, यहाँ पे क्या किया था, ये अपना एक डिफाइंड फंक्शन था, इसको हमने मनवा लिया कि ये एक डिफाइंड फंक्शन है, इसको हमने चेंज नहीं किया, बिना चेंज किए हमने इसको यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं। एक फंक्शन डिफाइन कर लो, इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं कुछ चीज, कुछ भी, कोई भी मैसेज। फंक वन। अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं फंक टू। ठीक है, इसमें हम प्रिंट करा देंगे कोई और मैसेज, जैसे कि फंक टू। ठीक है, ये हमने करवा दिया। इसके बाद अगर हम इस फंक्शन को यूज करेंगे तो यही प्रिंट होगा ना, फंक्शन वानी। अगर इसको प्रिंट करवाएंगे, कराने के लिए बोलेंगे, तो फंक टू ही प्रिंट होगा, ऊपर नीचे वाली नी वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब हमने इनका कोड नहीं चेंज करना और इनको यूज भी करना है, देखो कैसे। ठीक है, व्हाट वी आर रिक्वायरिंग नाउ, हमारी रिक्वायरमेंट है कि चाहे हम फंक्शन वन से कॉल करें चाहे फंक्शन टू से कॉल करें, अपने पास एक मैसेज आना चाहिए कि दिस इज फंक्शन वन, दिस इज फंक्शन टू, ये आनी चाहिए। और वो कैसे करेंगे? एक डेकोरेटर फंक्शन बनाओ उसके लिए। डेकोरेटर फंक्शन बना लिया हमने। ठीक है, ये कोई भी इनपुट ले सकता है, कोई भी फंक्शन किसी भी तरह का। पहले देखा था ना हमने ऊपर, यहाँ पे कोई भी फंक्शन को हमने पास करवा सकते हैं इसमें, ताकि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। एक हमने आउटर फंक्शन बना लिया, डेकोरेटर फंक्शन। अब एक इनर फंक्शन बनाएंगे, मोस्टली इसका नाम हम रैपर ही रखते हैं, बाकी आप कोई भी रख सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। एक चीज और हम भूल गए, यहाँ पे हमने एनी फंक्शन को लिया था ना,
एनी फंक्शन को हमने प्रिंट भी तो कराना है, एनी फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल भी कर ली, ठीक है। अब देखो इसको हटा देते हैं यहाँ से अभी फिलहाल के लिए। इसको सेव कर लो किसी भी एक फंक्शन में, जैसे कि पिछली बार किया था, स्क्वायर वन में स्टोर कर लो इसको। देखो इसमें पास कर दो फंक वन को, ठीक है। फंक वन को रख के हमने इसको भेज दिया। उसके बाद हमने वन को कॉल कर लिया। तो इसको रन करते हैं। एज की अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, ये एरर आया है यहाँ पे, फंक वन को भेजो। एरर आई है, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आएगी। इंडेंटेशन एरर था। अब हुआ क्या है यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन था, फंक्शन वन। इसकी फंक्शनैलिटी को हमने ऐड किया है। ऐड कैसे किया है, ये सिर्फ ही सिर्फ प्रिंट करवा सकता था फंक्शन वन को, ये लाइन प्रिंट करवा सकता था। हम चाहते थे कि ये इसके साथ ये वाली लाइन भी प्रिंट हो हमेशा, दीज आर डेकोरेटर फंक्शंस, कि ये भी प्रिंट हो। अब अगर हम यहाँ पे हम किसी भी एफ एफ टू को प्रिंट कराएंगे, तो ये एफ टू को, जैसे फंक्शन टू है, उसको भी ये प्रिंट करवाएगा, देखो, ठीक है। फंक्शन टू को किसी भी प्रोग्राम, जैसे कि ये देखो, इतना प्रोग्राम देखो पहले तो, ये वाला जितना विजिबल है ना स्क्रीन के ऊपर, ये अपने मेन फंक्शंस है। इनकी हमने फंक्शनैलिटी इंक्रीज करनी है, या कह लो दूसरे तरीके से कि इनको हमने डेकोरेट करना है। इनको हमें डेकोरेट करना है। हम चाहते हैं कोई मैसेज आ जाए, कोई कंपाइलेशन हो जाए, या कुछ भी डिफरेंट काइंड ऑफ कोई एग्जीक्यूशन हो जब हम इनको यूज करेंगे। तो एक हमने डेकोरेटर फंक्शन ऊपर बना दिया यहाँ पर, ठीक है। उसको हम यूज करके मेन फंक्शंस जो अपने हैं उनको यूज जब किया हमने, तो उसकी डेकोरेशन होगी। अब इसके शॉर्टकट्स हैं और इसके अंदर काफी चीजें ऐड होंगी, ठीक है। पहले इसको समझ लो 2 मिनट तक। अब देखो, अब ध्यान से थोड़ा समझना, थोड़ी सी डिफरेंट चीज बताने लगा हूँ। जब हमने यहाँ पे फंक्शन टू को कॉल की थी, हमने क्या किया था, एक अलग से वेरिएबल को स्टोर किया था। हमें यहाँ पे अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम फंक्शन टू ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम वेरिएबल अलग से बना रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। वो तो हम अलग से प्रोग्राम बना रहे हैं। तो बंदे को ये डेकोरेटर वाला भी सारा याद रखना पड़ेगा, सिस्टम ऊपर वाला किसने क्या दिया था। अगर इसको हम फंक्शन टू में स्टोर करवा दें, फंक्शन टू में स्टोर करा दें, अब इसको फंक्शन टू को ही हम कॉल करें यहाँ पर, फंक्शन टू को ही हमने कॉल किया। फिर हमें ऊपर वाला कोड याद रखने की जरूरत है कि हमने कभी बनाया था, यस और नो? नहीं है।
तो इसको अब रन करते हैं। देखो विदाउट एनी एरर ये रन हो रहा है। अब इतनी चीज समझ लो, एकदम से स्पीड अप हो जाएगा डेकोरेटर्स का काम, थोड़ा देखते रहो साथ साथ। बताओ अगर इतना समझ में आ गया तो एक्नॉलेज करो। ठीक है ठीक है। अब हम इन दो चीजों को भी हटा रहे हैं। हम डेकोरेटर्स का एक फंक्शन है शुगर नोटेशन, वो यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐट द रेट लगा के इसको डोनेट करेंगे, डिनोट सॉरी, डिनोट करेंगे हम। तो उसका फायदा क्या होगा, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसे ऐट द रेट लगाया इस फंक्शन के ऊपर, इसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस कर दिया। या ऐसे बोल लो कि इसको हमने डेकोरेट करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपने डेकोरेटर फंक्शन का नाम, डेकोरेटर फंक्शन का नाम, सिर्फ नाम बस। ठीक है, टैब। इसको भी एनहांस कर देते हैं, डेकोरेटर फंक्शन। ठीक है। अब इसको हटाते हैं जो हमने पहले किया था। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने सिंपल फंक्शन वन को कॉल की है। ध्यान देना, नॉर्मल फंक्शन वन को हमने कॉल की है, तो नॉर्मल काम अपना हो गया। देखो है ना इजी, है ना इजी। ये पहले वाला समझाने के लिए किया था सारा कुछ। हमने एक फंक्शन बनाया f1, हमने क्या कहा कि इसकी फंक्शनैलिटी ऐड कर दो। किसके साथ ऐड कर दो, डेकोरेटर फंक्शन के साथ। ये रहा डेकोरेटर फंक्शन, हमने ऐड द रेट शुगर नोटेशन, शुगर नोटेशन लगा के इसके साथ बिल्कुल ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है, इसके साथ अटैच हो गया। अगर हम फंक्शन टू को कॉल करेंगे तो देख लो, दीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, दीज आर डेकोरेटर फंक्शंस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब तक का। एक्नॉलेज करो चैट विंडो में, यस और नो, और इसको समझो अगर नहीं समझ में आया तो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। अब बोलोगे कि इसको क्यों यूज करना है। अगर इसको नहीं यूज करना, ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ये वाला नीचे वाला। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, कि ये एक तरह का काइंड ऑफ शॉर्टकट है। शॉर्टकट है, शॉर्टकट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का शॉर्टकट है। ठीक है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है खुद से। इसकी प्रॉब्लम्स देंगे हम आपको अभी, फटाफट करो इसको, पहले समझो। इसको ध्यान से समझ लो, इसी कोड को आधा घंटा और कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा लिख रहे हैं। इसकी इसके अंदर छोटी सी एक इशू है, एडवांसमेंट है।
वो हम डिस्कस करेंगे। सेम प्रोग्राम हमने कॉपी कर लिया ताकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ना हो, ठीक है। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, डॉट लगा दिया, ठीक है। पहले तो हमने डेकोरेटर फंक्शन को बनाया था, फिर इसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी को ऐड किया था, सिंपल सा काम है। अब अगर हम चाहें कि हमारा जो फंक्शन वन है ये कोई इनपुट भी ले ए, और यहाँ पर उसको प्रिंट भी करवाए ए को, ये देखो एफ स्ट्रिंग ए, और मैंने यहाँ पे फंक्शन वन के अंदर ए को पास करा दिया। यहाँ पे ए को मैंने पास करा दिया कि वेलकम टू, बस, ठीक है, ऐसे लिख दिया। क्या ये चलेगा? देखो इसको, समझो क्या किया है, और ये समझो कि क्या ये चलेगा। रिप्लाई किया किसी ने भी? एरर क्यों आएगी जहाँ पर? एरर आएगी जहाँ पर। क्या एरर आएगी? रैपर में पैरामीटर देना होगा, ओके। यहाँ पर रैपर में यहाँ पे पैरामीटर देना होगा। कैसे? जैसे ए लिख दूं यहाँ पर, ये से। अगर यहाँ पे ए लिख दिया, वो इस फंक्शन के पास कैसे आएगा रजत? इसके पास तो नहीं आएगा ना वो। कि जहाँ पर बोल रहे हो, यहाँ पर ऐसे। देखो एरर आ रहा है। इसको एक बार के लिए स्टॉप कर देते हैं। आ रही है ना एरर, देखो रजत। हमने तो उसकी फंक्शनैलिटी जर्नल, हमने क्या बनाना था, जर्नल पर्पस। हमने सबके लिए अलग अलग तो बनाना नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स दिए हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं दिए, तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि इसके लिए अलग इसके लिए अलग। तो इसका आसान सा एक सिंपल सा सोल्यूशन है, याद करो क्या है, तुम लोगों को आता है। रजत ने पॉइंट तो क्लिक कर लिया। स्टार आर्ग्स कॉमा स्टार क्वार्क्स, कर गया ना क्लिक? स्लो स्लो करेंगे, देखते रहो आप साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर भी हम पास कर देंगे स्टार आर्ग्स स्टार क्वार्क्स। ठीक है, यहाँ पे पास करवा देंगे, क्या होगा। अब रन करके देखो, आउटपुट सही आ रही है।
दो अलग अलग तरह के फंक्शन, एक तो आर्गुमेंट्स पास कर रहा है, एक आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा। हमने दोनों की लिंकिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द फंक्शंस, विदाउट डिस्टर्बिंग द फंक्शंस, इन्होंने डिस्टर्ब किया ना ही हमें, इसने इसको डिस्टर्ब किया हमने। हमने अपने डेकोरेटर्स और फंक्शन कॉलिंग के थ्रू, है ना, फंक्शन कॉलिंग को भी नहीं डिस्टर्ब किया। आगे ना बात समझ में? ठीक है। क्वार्ज और आर्ग्स लगाने का क्या मतलब है कि कुछ भी देते रहो, अब ये कुछ भी ले लेगा, कुछ भी ना दो ये कुछ भी नहीं लेगा, अब एरर नहीं आएगी कोई। ठीक है। अब आगे देखो, पहले इसको समझो थोड़ा टाइम और लगा के। अब नन वाला याद रखो, नन। और जब किया था हमने तो नन प्रिंट हो रहा था, मैंने बोला था ना कि याद रखना। वो दोबारा करते हैं वो वाला कंसेप्ट, ठीक है, उसको वो रिमूव करेंगे उस एरर को। अब देखो कि फंक्शन टू है अपना, ये वाला फंक्शन टू, ये दो वैल्यूज ले रहा है। इसका नाम भी बदल दो, इसका नाम लिख दो एड टू। एड टू क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं दो नंबर्स को ऐड करके। दो नंबर देने ही पड़ेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे भी दो नंबर पास करने पड़ेंगे। दो नंबर पास करेंगे, लाइक 3,6 कर लो पास। ठीक है, ये पास हो गया। अब क्या एरर आएगी या रन हो जाएगा? कुछ नहीं रिटर्न आई, नन। वैसे यहाँ पे नल प्रिंट होना चाहिए था पर नहीं हुआ। देखो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आई, जो फंक्शन टू है इसकी कोई आउटपुट नहीं आ पाई। अदरवाइज ये लिंक तो है प्रॉपरली, वर्क तो कर रहा है। क्यों नहीं आई यार आउटपुट, ये बताओ आप, चैट विंडो में बताओ। क्योंकि इसको कहीं हमने प्रिंट नहीं किया इस वजह से, माइट भी। इसको पहले प्रिंट करो, वैसे तो प्रिंट तो अपने आप हो जाता है ना, पर हम एक बार प्रिंट भी करके देख लेते हैं। आ गया ना नन? नन आ गया ना, जो पहले आया था। ये क्यों आ रहा है नन? यहाँ देखो, समझ में आ रहा है संजय? मुकेश आ रहा है समझ में? ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एक एक लाइन हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऐड टू बोला, दो नंबर रख के भेजे, दो नंबर गए, तो क्या हो गया, सबसे पहले ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया यहाँ जाके। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इस लाइन ने जाके इस फंक्शन को कॉल कर दी, तो इसने प्लस करके दे दिया है, ये प्लस जो करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ना यहाँ तक। इसके बाद ये वापिस यहाँ तक नहीं जा पाया, क्योंकि इसको हमने रिटर्न नहीं करवाया, इसको हमने रिटर्न नहीं कराया। अब हमने इसको रिटर्न भी करवा दिया, अब अपना आंसर भी आ गया। ठीक है, एक एक लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ, देख लो इसको। क्लैब का लिंक शेयर है, क्लैब खोल लो चाहे साथ साथ, अगर इसमें विजिबिलिटी नहीं बन रही, क्लैब का लिंक शेयर है तो वो खोल लो।
यहाँ पे भी ये सही आउटपुट दे रहा है जब इसको फंक्शन वन से कर रहे हैं कॉल। फंक्शन वन भी ठीक है आउटपुट दे रहा है, सब कुछ ठीक है अब। ठीक है, अभी छोटी एक प्रॉब्लम और है, वो भी हम रिजॉल्व करेंगे, पहले इसको समझो, फिर इसके बाद क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व करें डॉक्स्ट्रिंग की। मैसेजेस कहाँ है, चैट विंडो में। रजत ने पकड़ लिया पॉइंट। हाँ ठीक है मनप्रीत। लिंक शेयर करने के लैब का सेव रखा करो, लिंक्स बार बार ना मांगा करो। ये लो। ठीक है, अब डॉग स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट याद है कि भूल गए? अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने एक डॉग स्ट्रिंग लगाई है, यहाँ पर याद है ना डॉग स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने मेंशन करना है दिस इज रैपर फंक्शन, लग गया है ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब इसको प्रिंट कराएंगे प्रिंट प्रॉपरली नहीं होगा। यहाँ पे देते हैं दिस इज फंक वन, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एड फंक्शन। अब इसको अगर रन करेंगे, तो लैब तो मेरे ख्याल से वैसे ही नहीं प्रिंट करती इसको, प्रिंट लगाना पड़ेगा शायद, यहाँ पे एक मिनट देखने दो। हमें ना डॉग स्ट्रिंग प्रिंट ही करानी पड़ेगी, बताता हूँ मैं कंसेप्ट, आप पहले इससे पहले ये वाला देखो, एक बार दोबारा ये देखो, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम प्रिंट कराया था ना, यहाँ पर, यहाँ पे हम फंक्शन का यहाँ पर डॉक भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज स्क्वेयर, ये कौन प्रिंट करा रहा है, ये डॉक, ये डॉक प्रिंट करा रहा है। ठीक है, इसको उठा के नीचे रख लो। ठीक है, ये प्रिंट करा रहा है इसका नाम, ये फंक्शन दूसरे फंक्शन का नाम, ये बता रहा है कि डॉक। अब इसको जब हम रन करेंगे यहाँ पर सेम प्रोग्राम को इस जगह के ऊपर, प्रिंट फंक्शन वन का हमने डॉक प्रिंट कराना है, वैसे ही हमने प्रिंट कराना है ऐड वाले का। ठीक है,
ये क्या, ये आउटपुट क्या आ गई? देखो इसको, ये गलत क्यों आ रही है आउटपुट? ये सही है, ऐसी आनी चाहिए। हमने तो उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड किया था ना। हमने तो ये बताया था कि यूजर को पता ही नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ हमने लिंकिंग की हुई है। पर ये तो बता ही आ रहा है कि दिस इज रैपर फंक्शन। ये सही क्यों नहीं बता रहा, बताओ। इसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत छोटा सा प्रोसेस है। मॉड्यूल ऐड कर लो एक, फ्रॉम टूल बॉक्स, फंक्शन टूल्स जो हैं, फंक्शन टूल्स जो हैं उसमें से इंपोर्ट कर लो रैप्स को। ठीक है, रैप्स को, फिर रैप्स को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये डेकोरेटर डिफाइन किया हुआ है, बिल्कुल इसके नीचे ही, यहाँ पर हम शुगर नोटेशन दे देंगे कि रैप्स किया हुआ है हमने, किसको, रैप किसको किया हुआ है, एनी फंक्शन को। ठीक है, एनी फंक्शन को हमने रैप किया हुआ है। तो अब चला के देखो। ठीक है जी, यहाँ पे डेकोरेटर्स कंप्लीट हो गए, खत्म। 2-3 मिनट लगा लो, इसको समझ लो, बहुत मुश्किल नहीं है। जो ये वाला कोड है ये फिक्स्ड रहेगा इतना। पर अगर मैं सीधा ये कोड लिख देता तो शायद ना समझ में आता और आप इसको यूज ना कर पाते। अब एक एक लाइन का मीनिंग आपको पता है इसमें से, एक एक लाइन का मीनिंग, कि क्या लाइन का क्या मीनिंग है, क्या लाइन का क्या मीनिंग है, रैप क्यों लगाया, इंपोर्ट क्यों किया है, क्या इशू आ रहा था। और आपके पास इसकी वीडियो भी होगी अगर बाई चांस आपने देखना हो लेक्चर। लगाओ 2 मिनट, फिर क्वेश्चन देता हूँ मैं इसका। ये जो लाइंस हैं जो मैंने ऊपर लिखी हैं, इसको अलग से बंदी कर देता हूँ, ये फिक्स्ड रहेंगी। दीज आर द फिक्स्ड लाइंस। जब भी आपने डेकोरेटर यूज करना, और डेकोरेटर जब यूज करोगे तो प्रोग्राम लगी आपको इम्पैक्टफुल लिखेगा। हमने इम्पैक्टफुल कोड लिखना है, स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी, कोड तो सारे ही लेते हैं, हमने इम्पैक्टफुल कोड लिखना है। ये देखो, इसको अलग रख लिया हमने। बाई चांस हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है मान लो, है ना, हम उसके बीच में कुछ और भी करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे, ओवरलोडिंग करेंगे, इस तरह का कुछ करेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे, उसके साथ उसको लिंकिंग करने के लिए कुछ कुछ करेंगे, अलग अलग चीजें। तो सबसे बढ़िया क्या है, सबसे आसान डेकोरेटर्स है, कि एक इंपोर्ट करो फंक्शन टूल्स में से रैप को, और एक फंक्शन डिफाइन कर दो, बस और कुछ नहीं। किसको रैप करना है वो लिख दो कि इसको रैप करना है हमने, उसको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये रैप्ड है। जो फंक्शन बाहर से आ रहा है ये रैप्ड है, हमने उसको दिखाना है कि इस फंक्शन के साथ कुछ नहीं है लगा हुआ, और ये दिख जाएगा। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको तो समझ में आ गया वो शुरू करो, जिसको समझ में नहीं आया वो अपने डाउट पूछो या इसको रीड आउट करो। ठीक है, जिन्होंने ये कर लिया वो डेकोरेटर फंक्शन यूज करके एक टाइम कैलकुलेटर बनाओ,
जिसके अंदर आप कोई भी एक फंक्शन बनाओ, जैसे लूप्स लगा के एक फंक्शन आपने बना दिया, उसका आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगा है उसको एग्जीक्यूट होने में। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कितने सेकंड लगे हैं, ये बताना है। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ उसके बारे में। डेकोरेटर्स यूज करके आपने बताना है कैलकुलेट क्या करना है, टाइम करना है, टाइम ऑफ लूप एग्जीक्यूशन कर लो। लूप के एग्जीक्यूशन को कितना टाइम लगा, या कोई भी एक प्रोग्राम है उसको चेक करने में कितना, बिग नंबर स्मॉल नंबर है उसको कर लो कि उसको कितना टाइम लगा। समझ में आ गई ना आपको बात? आपने जो डेकोरेटर बनाना है वो कैलकुलेट टाइम का बनाना है। प्रोग्राम तो हम कोई भी ऊपर हमने इतने सारे बना रखे हैं, ये ऊपर सारे प्रोग्राम ही तो बनाए हुए हैं, ऐड नंबर, बिग नंबर, स्मॉल नंबर, ये वो। तो कोई भी एक फंक्शन वहां से उठा लो, उसकी टाइम कैलकुलेट करके बताओ। चलो करो इसको, साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। जिसको समझ में आ रहा है तो खुद कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लो। मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो सिंपल एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, बिग नंबर स्मॉल नंबर का। इफ a is greater than b, then print a, else print b। ठीक है। अब पहले टाइम को हमने इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम को इंपोर्ट कर लिया मैंने। टाइम को इंपोर्ट कर लिया, उस डेकोरेटर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फंक फंक टूल फ्रॉम ग्रैप्स। ठीक है। हम्म, ये हैवी हुई पड़ी है फाइल बहुत ज्यादा, इसमें टाइप करना भी मुश्किल हो रहा है। ये चेंज करेंगे कल को, लैब का नया पेज बनाएंगे। क्या दिक्कत है? ओ, ठीक है, फंक टूल में से इंपोर्ट करना है हमने रैप को। अभी टाइम को कैसे यूज करेंगे, जैसे T1 कोई ले लिया हमने वेरिएबल, उसके अंदर हमने सेव करा दिया टाइम डॉट टाइम। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूशन खत्म होगी वो वाला टाइम सेव कर लेंगे, है ना। T2 के अंदर सेव कर लिया वो वाला टाइम। T2 इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, टाइम में से टाइम मॉड्यूल दे दो। बस कुछ नहीं करना, उसके बाद हमने प्रिंट करा देना है T2 माइनस T1। इसको थोड़ा सा है, पहले तो इसको ऐसे चला के देख लो एक बार। अच्छा, ए बी की वैल्यू तो दी नहीं हमने। ए इज इक्वल टू 10, 20, बी इज इक्वल टू 11। ठीक है, 0.005 सेकेंड्स लगे।
अब इसके ऊपर कोई लूप लगा दो ऐसी चेक करने के लिए। और आई इन रेंज कहाँ तक चला दें इसको, 10 तक चला देते हैं। जो ए है, ए की वैल्यू प्लस इक्वल टू आई कर दो, बी की वैल्यू प्लस इक्वल टू आई कर दो। अगर सारे को शिफ्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, सारे को करके टैब प्रेस कर दो तो वो इंडेंटेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको बाहर रखना है, नहीं तो बार बार टाइम प्रिंट कराता रहेगा। इसको बाहर रख दो, इसको भी बाहर। ठीक है जी। टोटल टाइम कितना लगा, 0.00469 सेकेंड्स। इसको अब करो डेकोरेटर की हेल्प से। ठीक है, करो ट्राई। इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मॉडिफाई नहीं करते। सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट टाइम चाहिए हमें, फिर इंपोर्ट फन टूल्स फ्रॉम, अरे यार, फिर गलत आ गया, इंपोर्ट रैप फ्रॉम फंक टूल, फंक टूल्स, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप। दो चीजें होगी। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक डेकोरेटर जिसका हमने टाइम पहले से बताया हुआ है, कैलकुलेट, कैलकुलेट टाइम का। इसके बीच में हमको फंक्शन पास करेंगे, आपको पता ही है, फंक नाम का, रख दो उसको। इसको हमने अब रैप करना है, रैप फंक। ठीक है, इतना तो याद ही है हमें। रैप करने के बाद फिर इनर रैपर फंक्शन बनाएंगे हम, है ना। रैपर का नाम क्या रखोगे, रैपर रख दोगे या कुछ और। ठीक है, हम इसका नाम मोस्टली रैपर ही रखेंगे। रैपर के अंदर आपको याद था कि हमने आर्ग्स, आर्ग्स एंड क्वार्क्स देने थे, क्वार्क्स। फिर हमने यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा हमें, t1 इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। ठीक है, यहीं पे अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो यहीं पे हम टाइम देंगे। उसके बाद फिर फंक्शन को हमने कॉल करनी पड़ेगी, फंक को। फंक को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्क्स एंड क्वार्क्स देने पड़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा पढ़ोगे तो आ जाएगा। बस आइडिया ले लो थोड़ा थोड़ा। क्वार्क्स डबल स्टार होते हैं, ये भी डबल स्टार होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर इसको रिटर्न भी तो करना है, नहीं तो वो एरर आएगी, रिटर्न ना यदि। यहाँ इसको रिटर्न करा देंगे।
फिर T2 इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। फिर टोटल टाइम, यहाँ से कंट्रोल नीचे चला जाएगा ना, याद है ना आपको, यहाँ से कंट्रोल जो है रिटर्न करके नीचे चला जाता है। सारी एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ के आने के बाद फिर दोबारा टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, फिर हमने फाइनल टाइम कैलकुलेट करना है। फाइनल टाइम क्या है अपना, फाइनल टाइम इज इक्वल टू T2 माइनस T1। प्रिंट करा दो। उसका नाम करा दो प्रिंट, फंक्शन का, फंक्शन का नाम कराना चाहते हो प्रिंट, फंक डॉट नेम, ऐसे कराते हैं ना नेम प्रिंट, उसका उसका नाम करा दिया। कितना है, इज फाइनल टाइम। तो जी, ये हो गया डेकोरेटर। अच्छा, एक रिटर्न और रह गया यहाँ पर, एक रिटर्न यहाँ पर आएगा और रिटर्न रैप। यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे हम, नहीं तो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसको स्टोर करा लेते हैं। थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे हमने इसको स्टोर करा लिया। स्टोर कराने के बाद फिर इसको रिटर्न किया हमने एंड के अंदर, रिटर्न कर, फिर हमने रैपर को रिटर्न किया। ठीक है, रैप का रास्ता तो सबकी सेम ही होगी। तो बाकी का कोड आप सेंड कर दो कि हमने बाकी का क्या किया, या कंप्लीट ही सेंड कर दो।
ये किसी को डाउट तो नहीं है ना फिर यहाँ पे रिटर्न क्यों की है? हमने यहाँ पे नहीं रिटर्न किया, अगर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, बाद में होगा, रिटर्न पहले हो जाएगी वैल्यू। तो कोई उठा लो, ऊपर से कोई बना हुआ प्रोग्राम उठा लो, इतने प्रोग्राम हमने किए हैं, कोई भी उठा लो कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोग्राम। यहाँ पे तो क्वार्क्स का ही है। नहीं, यही बना लेते हैं कोई लूप वाला। सॉरी सर। फाइन यू दिस इज दिस इज डेकोरेटर क्लास। अब इसके साथ इसको लिंक कर देते हैं, डेकोरेटर को। ठीक है, लिंक हो गया। ठीक है, चलो अब करो कॉल फंक्शन को, न्यू फंक्शन। ठीक है, ये नन कहाँ से आ गया? नन तो हमने रिटर्न तो कर दिया उसको। अच्छा, उसको स्टोर किया था। ठीक है, यहीं पे प्रिंट कराया हो ना ऊपर हमने, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम भी प्रिंट करा दिया। फंक्शन का नाम कौन सा फंक्शन है? न्यू फंक। कि न्यू फंक को अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो इतना टाइम लगा। अब यहाँ पे 5-7 प्रोग्राम ऐसे बना लो अलग अलग तरह के, इसकी कॉम्प्लिकेशन और ऐड कर दो यहाँ पर। अब देखो पहले कितना लगा था, 0002 लगा था टाइम पहले। अब देखो कितना टाइम लग रहा है, अब 0007 लग रहा है, राउंड राउंड 3 टाइम्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और इजी लग रहा होगा अब।
अब हर एक प्रोग्राम में डेकोरेटर यूज कर लेना, या ये कहीं भी यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा जबरदस्ती करने पड़ेंगे यूज, बाद में मजा आएगा, है ना, इजी है ना। इंस्टेड ऑफ की पॉलीमॉर्फिज्म या कुछ और कंसेप्ट यूज करें हम। ठीक है। हाँ जी संजय, अब आए समझ में डेकोरेटर के जबरदस्ती का सौदा लग रहा है? जबरदस्ती का सौदा है। आएंगे काम, आ सकते हैं काम, है ना, आ सकते हैं ना। अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो कहीं पे, किसी प्रोग्राम को हमने नहीं छेड़ना, उसके साथ किसी को लिंक करना है, और बार बार लिंक करने की जरूरत पड़ रही है। जैसे मान लो कोई प्रिंटिंग का मॉड्यूल है, प्रिंटिंग का ही मॉड्यूल है कोई, जिसके अंदर हम किसी फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, पड़ती है जरूरत हमें बार बार उसको प्रिंट कराने की, तो हम एक डेकोरेटर बना के रख लेंगे। बस उसके अंदर क्या करना है, पी लिखा, जैसे प्रिंटिंग का हमने पी बना लिया, पी लिखा, वैल्यू पास कर दी, अपने आप वैल्यू आ रही है उसकी। ठीक है, ये डेकोरेटर खत्म हो गया। अब इसके बाद हमने, जो पाइथन है वो अपनी यहाँ पे खत्म हो जाती है, वैसे पाइथन कल ही खत्म हो गई थी, पर ये डेकोरेटर का एक टॉपिक था कि मुझे करवा दूं। इसके बाद के जो पाइथन के डीप इनसाइड टॉपिक्स हैं, लाइक क्लासेस, उसके जो ऊप्स के कंसेप्ट्स हैं, या पॉलीमॉर्फिज्म, ये थोड़े थोड़े हम साथ साथ में बीच बीच में करते रहेंगे, क्योंकि अदरवाइज प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम आएगी इन द एंड। प्रोजेक्ट के लिए टाइम कम बच रहा है, तो प्रोजेक्ट वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कर लें, अदरवाइज ये कोर्स जो है, ये 2 साल का कोर्स भी हो सकता है अगर इसको ज्यादा डिटेल में जाते रहेंगे। हाँ, पर इतना है कि जितने पाइथन के हमने टॉपिक किए हैं ये आपके पक्के हैं, ये श्योर एंड शॉर्ट हैं, इसमें कोई आपको हिला नहीं सकता, आपको बार बार नहीं करने पड़ेंगे ये टॉपिक्स। ठीक है। अब ये बताओ कि आगे नमपाई शुरू करनी है, ये आज ही करनी है नमपाई, या कल से शुरू करनी है, आज डेकोरेटर की प्रैक्टिस करनी है? आप बताओ ये चीज। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड आज तो वैसे है, तो बोटिंग के हिसाब से ही कराया जाएगा। प्रैक्टिस करनी है आज। ओके, अच्छा एक भी बच्चा नहीं आज करने वाला, ठीक है। करो फिर इसकी प्रैक्टिस करो, डेकोरेटर की। इस सबसे पहले जो प्रैक्टिस वाला काम है, फ्री नहीं बैठोगे कोई भी, चैट विंडो के अंदर डेकोरेटर्स का कोड, यही वाला सेम कोड, इसको 5 बार लिखो, और 5 बार मुझे सेंड करो। 5 बार लिखो, डिलीट करो, फिर मुझे सेंड करो, फिर नेक्स्ट टाइम लिखो, फिर डिलीट करो, फिर सेंड करो। डेकोरेटर्स की डेफिनेशन वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रैप से लेके यहाँ तक, बेसिकली ये वाला चाहिए, ये वाला, इतना कोड, सेम कोड बार बार लिखो, मुझे सेंड करो, डिलीट करो, एटलीस्ट 5 टाइम्स इसको सेंड करोगे, तभी ये समझ में आएगा, याद हो जाएगा पक्का, अदरवाइज इसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। करो इसको। ठीक है करण, मैं असाइनमेंट 2 सेंड कर रहा हूँ आपको। इसकी कोड राइटिंग प्रैक्टिस होगी, वो इसके अंदर अलग अलग पैरामीटर पास करके देखो, जैसे लिस्ट पास करके देखो, डिक्शनरी पास करके देखो, डिक्शनरी एंड लिस्ट बोथ पास करके देखो, 2 डिक्शनरीज इकट्ठे पास करके देखो, 2 लिस्ट के इकट्ठे पास करके देखो। ठीक है, जो आर्गुमेंट्स है, फिर इसको यूज करो लूप्स के साथ, ये काम करो।